बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। तो हमने क्या करना है, प्रॉपर्टी रियल नंबर को यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ बतानी है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। तो हम देख लेते हैं कि अब देखें इसको सॉल्व किया हुआ है, यानी इन जो ये जो स्टेप है इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है और इनको हमने बताना है कि इन स्टेप के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हुई है। तो इसमें हम बताते हैं कि फर्स्ट पे हमारे पास क्या है, 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो देखें हमारे पास ये जो हमारे पास हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। तो ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव। पहले हम इसको लिख लेते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, फिर मैं आपको मज़ीद बताऊंगी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे है। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। अब देखिए हमारे पास है एक, ये हमारे पास है 3x, ये तो फर्स्ट पे मल्टीप्लाई किया हुआ है, प्लस है और 3 इंटू वाई माइनस एक्स। तो जब भी हमारे पास एक ग्रुप नंबर्स का ग्रुप है उसको हम किसी थर्ड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। जैसे कि अब देखें ये 3 को हमने स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करवाएंगे। अंदर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो भी नंबर पड़े हैं या जो भी हमारे पास रियल नंबर पड़े हैं उसको अगर हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब देखो 3 को हमने मल्टीप्लाई किया y के साथ तो वो हमारे पास उसका आंसर आ गया 3y। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इस 3 को हमने मल्टीप्लाई किया y के साथ तो ये 3y आ गया। फिर 3 को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 3x। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन है, तो यहाँ पे इसलिए उन्होंने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है उसको हमने अप्लाई किया है सब्ट्रैक्शन पर। तो वो किसके ऊपर काम कर रही है, सब्ट्रैक्शन पर, यानी माइनस का साइन है तो ये देखें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हमने लिख दिया। अब ये अंदर मल्टीप्लाई हो रही है, यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे कि बाहर हमारे पास 2 है और अंदर हमारे पास एक ग्रुप है यानी उसके अंदर रियल नंबर हैं, वो हो जाते हैं 2 माइनस 1। तो इसको हम अब सोल्व करते हैं कि ये जो 2 है वो पहले इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 आ जाएगा और फिर उसके बाद यही 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 2 1 दा 2, तो ये आ गया 2। अब 6 में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह इसको हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करवाते हुए कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, उस प्रॉपर्टी का नेम है डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको बता दिया कि सब्ट्रैक्शन किस तरह यूज़ किया, क्योंकि इसके अंदर सब्ट्रैक्शन का साइन है, माइनस है तो इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्शन लिखा। उसके बाद हम इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है, तो उसमें हमारे पास है 3x माइनस 3x और प्लस 3y। तो हमने क्या करना है कि हमारे पास इसको तो हमने नेम दे दिया था डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन का नेम। तो अब हमने क्या करना है, इसको अरेंज कर लेना है। यानी हमारे पास पहले क्या था 3x प्लस 3y माइनस 3x। तो हमने क्या कर दिया, इस माइनस 3x की जगह को हमने चेंज कर दिया, यानी इसको इससे 3y से रिप्लेस कर दिया, यानी इसको इधर ले गए और इसको हम इधर लेके आ गए हैं। तो हमने क्या कर दिया कि इसको इधर लेके आए हैं। तो अब देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब इस पे हमने जो प्रॉपर्टीज अप्लाई हो रही है वो है कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्योंकि हमारे पास ये इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि हम इसमें क्या करते हैं कि जब भी हमारे पास कोई भी नंबर आ जाए, जैसे कि हम करते थे ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए के, यानी इसके ऑर्डर भी चेंज करने से इसकी इक्वालिटी में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, यानी इसके जो आंसर होते हैं वो सेम ही रहते हैं। क्योंकि हमने अगर हम इसको कर लिख लेते हैं 2 प्लस 3
इक्वल है 3 + 2। तो आंसर हमारे पास जो दोनों साइड पे आएगा वो हमेशा 5 ही आएगा। तो इसलिए ये क्या होगा, ये हमारे पास जो होगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन दोनों को अगर ये हमारे पास एक प्लस का है और एक हमारे पास माइनस का है, दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0 + 3y। अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यानी कि हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें अगर हम दो नंबर्स को कैंसिल करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0। तो वो हमारे पास होगी प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स यानी कि हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर हो उसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यानी 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 0 ही। तो ये हमारे पास आ जाएगी एडिटिव इनवर्स, इसका आ जाएगी यानी ऑपोजिट नंबर। तो देखें 3x यहाँ हमारे पास 2 है, तो 2 का हमारे पास ऑपोजिट नंबर क्या होगा -2। तो देखें ये दोनों कैंसिल हो गए और आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। तो ये सेम वही प्रॉपर्टी बन रही थी हमारे पास, एक हमारे पास प्लस का था और एक उसके ऑपोजिट माइनस का था, दोनों कैंसिल हुए तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, एडिटिव इनवर्स। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो लास्ट पे प्रॉपर्टी, इसका आंसर क्या आ रहा है कि 0 में हम कोई भी रियल नंबर ऐड करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर ही उसका आंसर आता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3y। तो अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ को ग्रो थ्रू किया होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे जो लास्ट पे प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है वो है एडिटिव आइडेंटिटी, यानी हमारे पास किसी भी नंबर को, जैसे कि अब देखें 0 है उसको हम 2 में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे, अब देखिए हमने 0 को ऐड किया है 3y में तो आंसर हमारे पास क्या आया है 0 ही आया है। तो यहाँ लास्ट में हमारे पास ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ की समझ नहीं आई तो आप इसमें देखें जाके, हमारी बुक पे इसके प्रीवियस पेजेस में इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, उसको मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसमें अब प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा ग्रो थ्रू करेंगे तो आप लोगों को उसकी मज़ीद समझ आ जाएगी। और इसके बाद हम इसका कल नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।